से मसीहा बचाए हमें, पापों के जाल से छुड़ाए हमें, हर गम से मसीहा बचाए हमें, पापों के जाल से छुड़ाए हमें। यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें, यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें, ओ यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें। आओ अब आओ हम महिमा करें, आओ हम उसकी प्रशंसा करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। परमेश्वर को धन्यवाद देते, आज एक बार फिर से हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोगों को भी स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हम धन्यवाद देते हैं कि महान परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। जब हम उसकी आराधना करते हैं तो शैतान भागता है, वो कांपता है, वो भागता है, और हमें उससे छुटकारा मिलता है। आमीन, हालेलुया। किन्हें हम इसमें प्रार्थना करें। Thank you, Lord. Heavenly Father, we just bow before your presence once again this afternoon, Lord. I just thank you for your loving your mercy, O God. I give you all the glory and honor, God Almighty. I thank you, Lord, for this time of fellowship, Lord, that you've given us, Lord, that we can gather here to worship you, Lord, and spend time in your presence, O God Almighty. Father, I just pray for each and every one of us here, Lord, and those that are watching online, Lord. I just commit them all into your hands right now, in Jesus' name. May your Holy Spirit minister to them, O God Almighty, in a very special way, Lord. Touch their hearts, Lord, as we worship you, Lord. Let it be like a sweet fragrance unto you, Lord God Almighty. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. यीशु के नाम से खुशहाली मिले, यीशु के नाम से छुटकारा मिले, यीशु के नाम से खुशहाली मिले, यीशु के नाम से चंगाई मिले। यीशु नाम की महिमा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करें, यीशु नाम की प्रशंसा करे, ओ यीशु नाम की महिमा करे, यीशु नाम की प्रशंसा करे। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर के, उसकी नाम की हम बढ़ाई करें, उसकी नाम की हम स्तुति करें। आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी महिमा हर पल हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी महिमा हर पल हो। तू वर्णित है, तू सुंदर
तेरी स्तुति प्रशंसा हो प्रभु। दिल की गहराइयों में बसता तू है प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। क्या कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरा करेंगे? उसका इच्छा क्या है? हम एक दूसरे से प्रेम करें, उसके बताए हुए रास्ते पर चले, यही उसका इच्छा है, और अंत में हम उसके साथ में रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर को। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू गॉड ऑलमाइटी। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया है। कोड़े खाकर क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया है। कोड़े खाके क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, क्योंकि तेरा अनोखा प्यार, वो अनोखा प्यार जो परमेश्वर का प्रेम दिखलाया है, परमेश्वर का जो पुत्र इस दुनिया में आया, हालेलुया, वो महान परमेश्वर है। अब उसी रास्ते पर चलते रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
बढ़ा चल मसीही जवान, सूली के साए तले, सूली के साए तले, बढ़ा चल मसीही जवान, सूली के साए पुकारे तुझे आज सूली यहाँ, बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ। पुकारे तुझे आज सूली यहाँ, बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ, बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ। जाना है तुझको मसीही जवान, पुकारे तुझे आज सारा जहां। जाना है तुझको मसीही जवान, पुकारे तुझे आज सारा जहां, पुकारे तुझे आज सारा जहां। तू मत सोच तेरा ठिकाना कहाँ, सूली के साए तले, सूली के साए तले। बढ़ा चल मसीही जवान, सूली के साए तले, सूली के साए तले। देखो वो सबको बुलाता भी, सेवा में सब कुछ ताए अभी। देखो वो सबको बुलाता भी, सेवा में सब कुछ लाए अभी, सेवा में सब कुछ लाए अभी। पाए हम आशीष उससे तभी, आशा से बढ़ते चले, आशा से बढ़ते चले। बढ़ा चल मसीही जवान, सूली के साए तले, सूली के साए तले, सूली के साए तले, सूली के साए तले। बढ़ा चल मसीही जवान, सूली के साए तले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। बहुत से दबे थके मांदे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। This is what the Lord had said. Come unto me, those that are heavy and laden. I will give you rest. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में आराम दे सकता है। हमारे बोझ वो सब ले लेगा, हमें उसको अपने ऊपर नहीं लेना जरूरी है। लाएं उसके चरणों में रख दें। हालेलुया। देखो वो सबको बुलाता अभी, सेवा में सब कुछ लाए अभी, पाए हमेशा उससे तभी आशीष।
आशा से बढ़ते हम चले। धन्यवाद देते परमेश्वर को। जब हम उस क्रूज के साए तलेंगे, जब उस क्रूज के साथ हम चलेंगे, उस क्रूज को उठाकर चलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। वो क्रूज क्या रिप्रेजेंट करता है? It represents Jesus, His suffering, death and resurrection. वो हमारे लिए मरा, लेकिन वो मौत, वो मृत्यु उसको बंद ना रख सका उस कब्र में। वो जी उठा और वो आज जीवित है। वो हमारा प्रभु, हालेलुया। वो बुलाता है आज। वो अपने बाहों में तुम्हें संभाल कर रखेगा, क्योंकि वो तुमसे बेहद प्रेम करता है। He loves you so much. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, God Almighty. We thank you, Father. धन्यवाद देते प्रभु तेरे महानता के लिए, तेरे प्रेम के लिए प्रभु।
हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज खास कर हम बहन शमीला के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो चंगाई चाहती है प्रभु, जो एलर्जिक रिएक्शन है प्रभु, I just commit it all into your hands right now in Jesus' name. I come against all these allergies in Jesus' name. I bind every powers of darkness in Jesus' name. I pray for your healing power to flow through her even right now in Jesus' name. Father, we thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. There is none like you, O God Almighty. तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु। Thank you, Jesus. I pray for all our church members, oh God Almighty. Just commit them all into your hands right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Those that are watching online, those that need healing, Lord, I pray, Lord, that you touch them and heal them, Lord, completely, oh God Almighty. In Jesus' name. Cover them with your precious blood, oh God. In Jesus' name I pray, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen. Amen. आसमां से भी तू चाहे, सारे मंडल में तेरी महिमा कहते हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तू महान परमेश्वर है. Thank you for your sweet presence in our midst this afternoon, God Almighty. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Thank you. इस समय हम वचन सुनेंगे और आज का जो प्रचारक है पादरी अतीश है, जो फिजी से आज अभी हमारे साथ है कुछ दिनों से, तो आज वो प्रचार करेगा. आमेन. क्यों नहीं हम स्वागत करें उसको. हालेलुया.
हालेलुया, प्रभु की जय। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपना समय निकाल के परमेश्वर के भवन में हम लोग आया, या ऑनलाइन हम लोग सुनता है, जहाँ भी कहीं हैं। बल्कि आज मैं बहुत खुशी यानी मिल के सुसमाचार लेके आया है, इसलिए कि वो हम लोगों को ज़रूरत है। आज मैं छोटी सी कहानी, आप लोग शायद जानता भी होगा या कई बार आप लोग सुना भी होगा, और उस पे मैं कुछ एक नमूना बताना चाहता हूँ। लोग उद्धार पाने के लिए तड़पते हैं। आज मैं उद्धार के विषय में प्रचार करूंगा। Today I want to talk about the salvation, and everybody needs salvation. And salvation means that the deliverance from the power of the bondage. Salvation, उद्धार का मतलब है हम लोग छुटकारा पाए जिस बंधुआई में हम लोग बंधा है, गरीबता में हम लोग बंधा है, बीमारी में हम लोग बंधा है। आज हम लोग खाट पे, we might be lay down on the bed for months and months, but still the pain is there. Doctors come and go, people come and go, using the medication types, but the sickness, the problem is still there. So I want to tell about the salvation, the deliverance from the power of the bondage. What I want to tell, first I want to tell how, कैसे हम लोग सख्ताई से छुटकारा पाए। ये आज हमारा वचन के अंदर आपको देखेगा कैसे, किससे और कब सके छुटकारा मिले। कौन तरीका है कि हम इस बंधुआई से निकल सके। आज मैं छोटा सा ये कहानी पहले बता दी आप लोग के। शुरुआत करने से पहले आप लोग सुना होगा, देखा भी है, पढ़ा भी है। और एक छोटा से बच्चा रहा अपने दादा के साथ, यानी he was going with his grandfather, he was holding his hand and he asked his grandfather, वो अपने दादाजी से पूछा कि दादा, हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। Then the grandfather saw his grandson, you can see the aeroplane in the sky. बोले तुम उस एरोप्लेन को देख सकते हो जो बादल में उड़ रहा है। ये बच्चा कहता, हाँ, इतनी छोटी, इतना छोटा हम लोग के परमेश्वर है। उसने कहा, हाँ, इतने छोटा है। और फिर उसके बाद उसके विश्वास को और उसके जो सही जवाब के लिए, और फिर उस एरोप्लेन के करीब ले गया जहां पर एयरपोर्ट पे, और वो देखता है तो वो कहता है, वाओ, सो बिग। तो दादा कहता है उसके, जितना करीब से तू परमेश्वर के देखेगा उतना बड़ा काम परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करेगा। जितना दूर से तुम देखेगा उतना छोटा महिमा देखेगा परमेश्वर के। तो आज मैं बतलाना चाहता हूं उद्धार के विषय में। एवरीबॉडी नीड्स सल्वेशन। वी आर रिच, वी आर पुअर, वी आर यंग, वी आर ओल्ड। कोई भी, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे धनवान है, चाहे गरीब है, हम कोई भी है, किसी भी मजहब के है, किसी भी धर्म को मानने वाला, लेकिन हमें उद्धार, एक छुटकारा की जरूरत है। दोस्तों, जिस बंधुआई में आज हम लोग हैं, उस बंधुआई से आज हम बुक ऑफ लुक से निकाल के दिखाएगा। और बुक ऑफ लुक में हम लोग यहाँ पर देखता है चैप्टर 19 वर्स 4 से हम देखेगा। उस व्यक्ति के विषय में है ज़ेकियस प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना रहा। ज़ेकियस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता रहा, लेकिन एक जानता रहा कि कोई प्रभु यीशु मसीह है। जैसे आज कितने लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है,
बल्कि उसके करीब आके नहीं देखा है, उसके चख के नहीं देखा है, उसके साथ मेल मिलाप करके नहीं देखा है। और एक बार यदि हम या आप प्रभु यीशु मसीह के करीब आके और उसके साथ मेल मिलाप करके देखेगा तो आप बहुत सी बड़ी महिमा को देखोगे। यहाँ पर ज़ेकियस, हम चैप्टर 19 में है, वर्स 4 से हम पढ़ेगा या वर्स 3 हम स्टार्ट कर दें। ओके, वर्स 1 से, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name Zacchaeus. He was a chief collector and a wealthy. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore tree, fig tree, to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. फिर वैस हम लोग वर्स 8 में हम लोग यहाँ पर but Zacchaeus stood up and said to the Lord, look Lord, here. हम लोग देखता है यहाँ पर ये ज़ेकियस जो व्यक्ति है ये नाटा था। हमारे देश में फिजी में लोग लेका बोले हैं, और ये छोटा पोनी आदमी रहा। want to see who Jesus is, और ये नहीं देख सकता रहा बिकॉज इसके आगे बहुत से रुकावट रहा, लोग बड़े बड़े लोग रहे, और इसके कारण ये दौड़ के एक उम्मीद लेके कि प्रभु यीशु मसीह के देखेगा। he went to the tree, sycamore tree के पास गया, दौड़ के चढ़ गया। I want to tell you my friends, यदि हम अपने आप को बहुत ऊंचा बनाता है तो हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि तुम अब अपने आप को नीचे लेकर आओ, प्रभु यीशु मसीह हमारे कद और पद को नहीं देखता है, बल्कि एक खुशी की बात यह है प्रभु यीशु मसीह he knew us by our name. बाइबल कहता है हमारे नाम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में छपा है। प्रभु यीशु मसीह he knew by name, हम लोग के नामों के द्वारा। ये कहता है nobody told that Zacchaeus was there on the tree, but Jesus same time said Zacchaeus, you come down. और ज़ेकियस तुरंत नीचे उतर के आया और प्रभु यीशु मसीह के वो गले लगा। प्रभु यीशु मसीह उसके गले मिला और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ ज़ेकियस के साथ उसके घर को गया। ये ज़ेकियस टैक्स कलेक्टर रहा, जिसके लोग सब टाइम बुराई करता रहा, लोग उसके अंदर पाप देखता रहा। ज़ेकियस धनवान आदमी था, इसके पास सब कुछ था, घर रहा और लड़कन था, इसके पास सब कुछ रहा, पैसा रहा, नौकरी रहा, सब कुछ इसके पास रहा, लेकिन इसके पास उद्धार करता नहीं रहा। आज हम उद्धार पाना चाहते हैं लेकिन उद्धार कर्ता को नहीं मांगता। आज हम लोग चंगाई को मांगते हैं लेकिन चंगनहारा को नहीं मांगते। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ज़ेकियस के घर पर गया। जब उसके घर पर गया, भोजन के बाद ज़ेकियस अपने आप से कॉन्फेस करता है कि जो कुछ अब तक मैं लूटता था, जो भी मैं लेमारी करता था, जो भी मैं गद्दारी करता रहा गरीबों के साथ, वो हम गलत किया। और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मैं जो अब तक करता था, मैं जितना पैसा सबके हड़पा था, लेमारी किया था, मैं उसको वापस कर दूंगा। और यहाँ पर वैस में हम लोग देखेगा, उस कहता है, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, look Lord, here and now I give half my possession to the poor.
and I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. जैसे वो अपने आप को अंगीकार करता है, जैसे वो अपने आप को छोटा बनाता है, और प्रभु यीशु मसीह कहता है, Jesus said to him, today the salvation has come in this house. आज उद्धार इस घर में आया है। दोस्तों, हम जैसे प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को अंगीकार कर लेता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के सामने हम छोटा बनता है और जितना भी किया हुआ पाप के क्षमा मांग लेता है, हम परमेश्वर की महिमा तुरंत देखता है। और उसी तरह प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आज इसके घर में उद्धार आया है। हालेलुया! ये बहुत खुशी की बात है। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, For the Son of Man came to seek and save what was lost. आज हम लोग इस संसार में आए के खो गया है और परमेश्वर की महिमा किसी भी तरह से हम लोग नहीं देख पाता है। और परमेश्वर यहाँ पर हम लोग के सिखलाता है कि जब हम अपने आप को दीन बनाता है, वचन हम लोग को सिखलाता है, जब हम लोग अपने आप को दीन बनाता है, अपने पापों को अंगीकार करता है, तभी परमेश्वर हमारे तुम्हारे जीवन में महिमा करना शुरू करता है। आमीन, हालेलुया। दूसरी तरफ हम लोग देखेगा, दूसरा तरफ हम लोग देखता है, हम लोग जब बुक ऑफ जॉन में चैप्टर 3 में एक और धनवान व्यक्ति रहा, निकोदेमुस ये फरीसियों के लीडर रहा और बड़ा पद भी वाला। उदाहरण के तौर पर एक सरकारी काम करने वाला, एक गवर्नमेंट के काम करने वाला व्यक्ति था। एंड ही वाज अ रिच मैन, ही गॉट द पोजीशन, एवरीथिंग। बट क्या करना, एक चीज रहा कि ये लोगों से डरता रहा। प्रभु यीशु मसीह के पास आने से लोगों से डरता रहा, इसके कोई चीज से नहीं डर रहा। इवन ही वाज फ्राइटन विद हिज वाइफ, अपन औरत से भी डरता रहा, क्योंकि अपने वाइफ के वादा किया रहा कि कभी प्रभु यीशु मसीह के नहीं। ये लोग संसार की चीजों पर ज्यादा विश्वास करते, जो फरीसी लोग रहा, ये संसार के चीजों पर ज्यादा विश्वास करता रहा। और ये व्यक्ति स्वर्ग के राज के विषय में जानने के लिए, उद्धार पाने के लिए, जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास रात्रि के वक्त आया। वचन कहता है कि रात्रि के वक्त निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह जान गया कि ये क्या जानना चाहता है, क्या मांगता है, इसके दिल में कौन चीज चले, ये कौन सी हमसे आशा रखी से। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे दिलों को जानता है। वचन कहता है, याद रखना, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हारे सर के बाल भी गिने, वो जानता है तुम्हारे सर में कितना बाल है, वो तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है वो सब जानता है। कई बार आप लोग देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह जब उसके पीछे लोग, चेला लोग बात करता रहा, प्रभु यीशु मसीह तुरंत वहां पर बात करता रहा। यहाँ पर वचन कहता है वर्स 3 में, जॉन 3:3 में कहता है, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. My friend, what we are born again? Born again is our nature. जो हम लोग के जो पुरानी आदत है, जो पुराना विश्वास है, नेचर हम लोग के है कि दूसरे के बुराई करो। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, बयान पे दौड़ता हम लोग ओझक लगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, एक ही तरफ वो दिखलाता है, तुम्हें नया सिरे से जन्मे पड़ी, माने पूरा नया व्यक्ति बने पड़ी जो परमेश्वर पर विश्वास करे। हम लोग देखता कि छोटा से बीमारी आता, हम लोग दौड़ता है, इधर उधर दौड़ता है, हॉस्पिटल दौड़ता है, डॉक्टर लगे दौड़ता है, कोई ओझक लगे दौड़े, कोई कहाँ दौड़े है, इसमें हम लोग फंसा है। Now when Jesus tell this rich man कि तुम्हें उद्धार पाए के लिए ये सब
चीज से निकले के पड़ी, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उसी पर हम लोग विश्वास करें, तब हम लोग जीवन को प्राप्ति कर सकता है। हालेलुया। ये हम लोग यहाँ पर बहुत चीज हम लोग देखता है। निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह से चाहना चाहता, वो चाहता कि हम जाएगा उसके पास, हमें मिल जाए, लेकिन हमें यहाँ पर कदम उठाना पड़ता है दोस्तों। निकोदेमुस चाहता तो किसी को बेच सकता रहा, उसके पास नौकर था, उसके नीचे लोग काम करते थे, वो चाहता तो खुद बेच सकता रहा निकोदेमुस अपने बदले में प्रभु यीशु मसीह के पास, लेकिन वो चुपके से खुद आया, क्योंकि वो जानता रहा कि हमें प्रभु यीशु मसीह के जवाब चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग देखता है पीपल, वी कैन बाय एवरीथिंग माय फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू एवरीथिंग। हम लोग सब कुछ खरीद सकता है। हम लोग उद्धारकर्ता के नहीं खरीद सकता है। हम इस देश के कानून को खरीद सकते हैं, हम न्यायाधीश को खरीद सकते हैं, हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन जीवन पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं खरीद सकते हैं। हम अपना ईमान उसके ऊपर ला सकते हैं, हम अपना विश्वास उसके ऊपर ला सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के न्याय को नहीं खरीद सकते हैं। हम एक और कहानी यहाँ पर देखेगा, जब पौल और सिलास, बुक ऑफ एक्ट्स में मिलेगा, चैप्टर 16 में हम लोगों को मिलेगा। पौल और सिलास जब वे प्रचार करते थे और वो शैतान उस लड़की के अंदर से निकाला, हम लोग यहाँ पर देखता है, और उस लड़की के अंदर से जो भविष्यवाणी बोलने वाली आत्मा उसके अंदर था, उस अंदर से जब उसके आत्मा को निकाला, वो अच्छा काम किया। वो लोग कोई गलत काम नहीं किया। जो बंधुआई मेरा जो शैतान के हाथों में बंधा था, और पौलुस और सिलास यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला। ये दुष्ट आत्मा निकालने के कारण ये लोग प्रिजन में डाला गया। वचन कहता है they were put in the dark cell. My friends, I want to tell you, dark cell is a place where you cannot see each other. जहाँ पर तुम खुद अपने हाथों को नहीं देख सकोगे, जहाँ पर तुम खुद अपने पड़ोसी को नहीं देख सकोगे, और तुम्हारे हाथ पैर पूरा बंधा था। लेकिन ये लोग परमेश्वर की महिमा करता रहा गीतों के द्वारा और प्रार्थना करता रहा यीशु मसीह के नाम से। अचानक बुडोल आया और दीवार गिर गया। ये दीवार कितना कंक्रीट के है, कितना सॉलिड से बना है, ये आसानी से नहीं गिरता है, लेकिन परमेश्वर के आदेश से, परमेश्वर के शब्द से वो दीवार गिर गया, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह अपना महिमा प्रकट करना चाहता था कि ये लोग जो जितना और जेलर्स है, जितना और प्रिजनर्स है, ये सब परमेश्वर के महिमा को देखे और सब के सब उद्धार की प्राप्ति करें। हालेलुया। जब ये लोग निकला, जो जेला था, ये दौड़कर प्रभु यीशु, जेला था पौल और सिलास के कदमों में गिरा। A good part was there that Paul and Silas, they were whipped. ये लोग मारा गया था, चाबुक लगा, कोड़े मारा गया, डंडा लगा, घूसा मारा गया, फिर भी उस जेला को ये लोग क्षमा करा और जेला इसके कदमों में गिरा। As soon as he bowed down in front of Paul and Silas, वचन कहता पौल के घुटनों पर गिरा और पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? What shall I do to be saved? The answer was very simple. Believe in Jesus. विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह पर, तो तू और तेरा पूरा घराना उद्धार की प्राप्ति करेगा। दोस्तों, जेला अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लिखाया और
वचन कहता है कि पूरे परिवार प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। आज हम लोग पूर्ण भी बंधुआई में है, पीड़ा में है, कोई बीमारी में फंसा है निकल नहीं पाता है, गरीबता में फंसा है नहीं निकल पाता है, बैंक कर्जा में से नहीं निकल पाता है, या कोई भी तरफ से कोई पीड़ा में है या कुछ भी है, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहता है। He want to give you a life, the life in abundance। ये प्रभु यीशु मसीह तुमको छुटकारा देना चाहता है और ये तुमको आजादी दिलाना चाहता है। दोस्तों, वचन कहता है, हम लोग देखेगा 2 Corinthians 3:17 में वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और जहां पर आत्मा है वहां पर आजादी है। प्रभु यीशु मसीह वो जहां पर भी मौजूद है, परमेश्वर के वचन जहां भी है वहां पर आजादी है। परमेश्वर के आत्मा में बनो, परमेश्वर के आत्मा के आने दो और परमेश्वर तुम्हारे साथ महिमा करेगा। दोस्तों, देयर इज नो अदर वे, कोई और तरीका नहीं है हम उद्धार पाए के लिए, कोई तरीका है ही नहीं। हम उद्धार ना खरीद सकते हैं ना लेन देन कर सकते हैं। Acts chapter 4 verse 12 में कहता है, salvation is found in no one else, उद्धार किसी और से नहीं। For there is no other name under the heaven given to men by which we must be saved। और कोई तरीका है ये नहीं उद्धार पाए के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम लोग के उद्धारकर्ता बन के आया है। और आज प्रभु यीशु मसीह कहता है जॉन 14:6 में, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। प्रभु यीशु मसीह ही वो मारे गए, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है और प्रभु यीशु मसीह ही आजादी का चाबी है। और बिना मसीह के द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकेगा। हालेलुया! ये खुशी की बात है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस के नीचे बुलाया नाम लेके, आज प्रभु यीशु मसीह आप जहां भी कहीं हैं आपके नाम लेके पुकारता है। और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस के साथ भोजन किया, आज तुम्हारे दरवाजा, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 में कहता है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे को खटखटाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह उद्धार लेके आज तुम्हारे दिल के दरवाजे को खटखटाता है। यदि तुम मेरे शब्द सुन के अपने दिल के दरवाजा खोलेगा तो मैं तुम्हारे साथ अंदर आऊँगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम मेरे पास, ताकि हम लोग एक मेल मिलवा। वो कहता है कि हम लोग एक साथ मेल मिलाप करेगा। दोस्तों, अपना दिल के दरवाजा प्रभु यीशु मसीह के लिए खोल दो और प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता तुम्हें जीवन देना चाहता है। कोई कड़ा काम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ही हम लोग के मार्ग है। और प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से निकोदेमुस ऊपर से उतर के नीचे आया, हम अपने पदवी लेकर बैठा है। शायद हम सोचता होगा, आई हैव गॉट अ बिग पोजीशन, आई हैव गॉट अ हाई पोजीशन, आई हैव गॉट अ बिग बैंक बैलेंस। हमारे पास बैंक, बहुत भारी बैंक बैलेंस है, हमारा बंगला है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन हमें फिर भी एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है जो हमें उद्धार करेगा, और वो है यीशु मसीह। क्योंकि वचन ही कहता है एक्ट्स 4:12 में, सल्वेशन इज फाउंड इन नो अदर वन एल्स, कोई के और नाम नहीं और कोई तरीका से नहीं। प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़ा है। धन्यवाद करता है इस समय के लिए, और आप लोग जहाँ से सुनता है इस वचन के लिए। हम जानता है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के यही एक ख्वाहिश है, यही एक चाहत है कि हर एक व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करे, और वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। दोस्तों, उद्धार पाए के लिए हम कुछ नहीं कर सकता। It's like that when we walk in the desert, when we are walking in the desert, suppose we are walking in the desert, and in the halfway, when we reach halfway,
We have got the picture of a good well. एक कुएं का अच्छा नक्शा हमारे पास है और कुएं के सामने एक बाल्टी रखाने। और जब हम लोग डेजर्ट जहाँ पर ना वहाँ पर पानी नहीं है, पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है, और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचा हमें प्यास लगा, और जब हम बहुत गहरा प्यास में, उस वक्त क्या हमारे जो नक्शा है, जो बाल्टी का नक्शा और कुएं का जो फोटो हमारे पास, वो काम देगा? हमें साक्षात जिंदा पानी की जरूरत है, तभी हम बच सकेंगे, वरना हम अपना प्राण खो देगा। इसी तरह से हमें साक्षात जिंदा उद्धारकर्ता की जरूरत है, ताकि हम उद्धार की प्राप्ति कर सके, और वो है यीशु मसीह। वो कल भी था, आज भी है और युगानुयुग रहेगा। धन्यवाद। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा कदम तुम्हें प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाए। और यदि आप सचमुच परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं और अब तक आप बीमार हैं, तो अगले सप्ताह हम लोग यहाँ पर मिलेगा। पादरी भाई शैलेंद्र आएगा, आपको कांटेक्ट देगा। आप कितना भी बीमार है, कितना भी दिन से बीमार है, आप यहाँ पर आना, मैं आपके गारंटी करता है, और ये 101% आप चंगाई और महिमा और आदर और जीवन पाके जाओगे। धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं पादरी रितीश को इस वचन के लिए, और परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो हमें दिया है। और जब हम इन दोनों व्यक्ति को देखते हैं, ज़ेकियस और निकोडिमस को, तो इन लोग के जीवन से हम लोग के दो चीज़ हम लोग के खास मिलता है, और वो है कि इन लोग के जीवन में जो चाहत था, प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते थे। जैसे निकोडिमस रात के समय आया, और ज़ेकियस दिन का समय था, प्रभु यीशु मसीह को इस रास्ते से गुजर रहा था, और उसके दिल में वो चाहत था, उसके विषय में सुना था। और जैसे निकोडिमस को भी हम देखते हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना था, और वो उसको स्टडी भी किया, राइट। जब हम कहते हैं स्टडी भी किया, तो वो देखता है कि जब उसको बताता है प्रभु यीशु मसीह से मिलने आया, तो वो बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक ग्रेट टीचर है, तुम परमेश्वर की ओर से है, और कोई नहीं ऐसा काम कर सकता है, मिरेकल्स वगैरह कोई और ऐसे नहीं कर सकता है, सिर्फ जो परमेश्वर की ओर से है। And he knew that, but he did not understand, he did not know that this Jesus that he was talking to is the only begotten Son of God, right? तो ज़ेकियस को भी, he was a rich man, he was a publican, a tax collector, actually when they were called the extortionists, right? ये लोग जितना जो टैक्स कलेक्ट करना ज़रूरी था, उससे ज़्यादा लोग कलेक्ट करते थे, और जो जितना उस लोग कलेक्ट करना चाहता वो गवर्नमेंट के तरफ जाता था, और बाकी उनके जेब में जाता था। And that is one of the reasons ये लोग रिच रहते थे, but they were hated people। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी को हेट नहीं किया है। निकोडिमस जो एक विद्वान था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। निकोडिमस जो था, ज़ेकियस जो था, वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, वो पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो छोटा था। और उसके आगे आसपास में there was so much obstacles मतलब कि लोग थे कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाना था, लेकिन उसके दिल में एक चाह था कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है, तो वो पेड़ पर चढ़ गया। He did not care about his status, he did not care about anything else कि लोग क्या बोलेंगे, वो पेड़ पर चढ़ गया। धनवान होकर हम जानते हैं कि like when you have that status as a rich person, तो हम लोग डिफरेंट वे से एक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह व्यक्ति, क्योंकि उसके दिल में वो चाहत था कि प्रभु यीशु मसीह को देखेगा,
वो पेड़ पर चढ़ गया और प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से आया और कहा ज़ेकियस नीचे आओ। ज़ेकियस शायद वहां ऊपर बैठा कांपने लगा होगा, राइट? आई कैन जस्ट ओनली इमेजिन इफ आई वाज ज़ेकियस आई वुड बी शेकिंग माई सेल्फ टू, राइट? तो ज़ेकियस नीचे आया। शायद प्रभु यीशु मसीह के सामने वो छोटा था, नाटा था, लेकिन शायद वो और नाटा हो गया होगा, राइट? क्योंकि वो शेक करता था एंड देन ही फेल्ट सो स्मॉल इन फ्रंट ऑफ जीसस। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको डांटा नहीं, कुछ नहीं किया। उसने कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगा, तुम्हारे घर पर चलूंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। जो जीविश लीडर्स लोग थे वो ये नहीं पसंद करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक से प्रेम करता है। पापी से मोहब्बत, पाप से नफरत, यही कारण प्रभु यीशु मसीह आया था। And he is the only one that can give us salvation. There is no other name that through which we can receive salvation. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें salvation मिलता है। Amen. Hallelujah. तो आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए। और जैसे पादरी ने कहा कि हमारा जो गिरजाघर यहाँ है 6468 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड पर सरी में, आप आए और अगर आपके जीवन में दुख तकलीफ है, आए, बीमारी है, अगर चंगाई नहीं पाए, डॉक्टर के पास गया है नहीं मिला, लेकिन हमारा एक डॉक्टर है, वो तुम्हें चंगाई जरूर से देगा, वो तुम्हारे समस्या को हल करेगा। वो है डॉक्टर जीसस। जो पहले करता था वो आज भी करता है और सदा के लिए भी करेगा। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो हमारा सर्विस यहाँ पर 2:30 रहता है और हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे जो पेज पर हमें मैसेज कर सकते हैं और प्रार्थना के रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप आए यहाँ पर। हम लोग पादरी लोग हैं यहाँ पर, हम लोग आपके ऊपर हाथ रख के हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर जो आपके दिल में चाहत है कि तुम्हें चंगाई मिले तो आप आए और वो चाहत प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। शायद हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह करेगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह जरूर से करेगा। आमीन। हालेलुया। यीशु एक दोस्त है हमारा, वो एक सच्चा दोस्त है। कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने दो। हम राहत अक्सर खोते, ना गम उठा
यीशु कैसा दोस्त है प्यारा. What a friend we have in Jesus. He is a friend that will never leave you nor forsake you. Men will leave you, forsake you. In times of trouble, in times of need, they will leave you, but Jesus will never leave you. He said, I will never leave you nor forsake you. Why? Because He loves you. Just like Zacchaeus, he wanted to see Jesus. He did not care about his status, but he climbed up the tree, and when Jesus came by, and he says, Zacchaeus, come down, I'm going to your house today. I want to have fellowship with you. I want to have a meal with you. Maybe Zacchaeus was so scared, but he did go. He asked Jesus to come with me, come with him. Hallelujah. वो उसके साथ में गया और उनके साथ में था. And he repented. और उसने यही कहा कि जितना वो लोगों से ज्यादा लिया था वो सभी को लौटा देगा. और उस समय से वो वैसा काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया. प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन बदल दिया. प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन भी बदल सकता है. हालेलुया. महान परमेश्वर है, वो तुम्हारे साथ है. हालेलुया. गर्ची इम्तिहान हो सामने, या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिले रोशन तुम होगे. पाप को जाकर खबर दो. कौन और ऐसा दोस्त है लायक जो उठावे दुखों को. हर कमजोरी को वो जानता. जाके वापसी तुम करो. जाके वापसी तुम कहो. जाके वापसी तुम कहो. अब अपने स्वर्गीय पिता के पास जाए, उससे कहे जो जितना दुख तकलीफ है, जितना प्रॉब्लम्स है तुम्हारे जीवन में, कि जैसा भी समस्या है, वो सब प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाए और उससे कहे हमें माफ कर दो, हमारे बोझ को ले लो प्रभु, और वो जरूर से ले लेगा. हालेलुया. Thank you, Jesus. Father, we thank you once again this afternoon, Lord, for the promise that you've given us, Lord, that you will never leave us nor forsake us. You will always be with us, Lord. And I thank you this afternoon, Lord, for each and every one, oh God Almighty, as they have been watching, oh God Almighty, online, oh God Almighty, and those that are here, Lord, I pray in Jesus' name, may your blessing be upon them, oh God Almighty. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all, and we'll see you this evening at 7 p.m. on the Radio Kushi and Asha page. Till then, the Lord be with you. God bless you all.